श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच प्रलम्बवकचाणूर तृणावर्त महाशनैः मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना केशिधेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागध संश्रयः। भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, केशी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पंचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश रूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। शेष भगवान ने विचार किया कि रामा अवतार में मैं छोटा भाई बना, इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी और वन जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका। श्री कृष्णावतार में मैं बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसलिए वे श्री कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देव
देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम व्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहाँ से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य, तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोक संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं तथा भगवान ने जैसे कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ लेकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं। उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगलमय करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का
और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है। जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है, उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों की योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से न हिचका, वही आज इतना सद्विचारवान हो गया। इसका कारण क्या है? अवश्य ही आज वह जिस देवकी को देख रहा है, उसके अंतरंग में, गर्भ में श्री भगवान है। इसके भीतर भगवान है। उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आंख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहाँ उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही कृष्ण में दिखने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।